हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्लास 12th की और सीयूईटी की भी। तो बच्चों, सीयूईटी का फॉर्म अब आने ही वाला है और मतलब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सीयूईटी का फॉर्म आ रहा है और अब यहां पे आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है उन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर जो आपको नहीं करनी है। मैं आपको ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो बच्चे अक्सर करते हैं, लेकिन आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है, जिससे कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सीयूटी का वो सक्सेसफुली कंप्लीट करके उसको भर पाएंगे एंड फिर उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पढ़ाई तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं, बट इन सारी चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर ऐसी गलतियां करते हैं आप लोग तो भाई कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन इन गलतियों के बाद थोड़ा काम हमारा क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, तो सीयूईटी यूजी 2024 के लिए मैं आपको ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जिनका ख्याल आपको रखना है और वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेटा मिस्टेक नंबर 1 क्या है? यहां पे मिस्टेक नंबर 1 है, सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सीयूईटी का है वो अब आने ही वाला है, और सीयूईटी एक बहुत बड़ा पेपर बन चुका है जहां पे अब 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, और वहां पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होने का खतरा हर बच्चे के साथ बना रहता है। क्या है वो मिस्टेक्स? यहां पे लिखा हुआ है कि सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि जेएमआई, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो सीयूईटी का फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से भरना, बिना गलती के भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि अगर आपको एरर फ्री एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कोई गलतियां नहीं करनी है, तो आप लोग को इन मिस्टेक्स के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखो बेटा क्या होता है ना, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो डालते हो, जैसे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया है ना, या फिर आपका एड्रेस हो गया, या कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको गलत नहीं करना है और बिल्कुल ही गलत नहीं करना है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बेटा फिर आगे आएगा आपका ऐसा फॉर्म जिसमें आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, बट वहां पे भी आप अपनी पर्सनल इन्फो को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं भरनी है। पर्सनल डिटेल्स भरते समय बहुत ध्यान से भरना है। क्या क्या है आपके पर्सनल डिटेल्स में? आपका नाम पूछा जाएगा, पिताजी का, माताजी का नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, रॉन्ग एड्रेस आपको नहीं डालना है, एड्रेस पूछा जाएगा, सही डालिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर बताना है आपको। और बेटा ये कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप अपना नंबर डालते हो, आप अपना मेल आईडी डालते हो, आखिर एनडीए वाले कोई भी नोटिफिकेशन निकालेंगे, कोई भी आपको मैसेज पहुंचाना चाहेंगे तो कैसे पहुंचा पाएंगे? अगर आप नंबर ही गलत डाल दोगे तो आपको मैसेज उनका मिलेगा ही नहीं। अगर उनको कोई इंटीमेशन देनी होगी तो वो आपको मैसेज मिलेगा ही नहीं। अगर आप मेल जो है गलत डाल देंगे तो फिर वो मेल ही आप तक नहीं पहुंचेगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इश्यूज आने लगेंगे, है ना, और आप डिस्क्वालिफाइड भी हो सकते हैं एग्जाम से। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। गलती नंबर 2, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। देखो बेटा, जब भी आप सीयूटी का फॉर्म भरने जाएंगे तो कैंडिडेट्स को कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, जैसे कि आईडी प्रूफ, एकेडमिक सर्टिफिकेट जैसे कि क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स, रीसेंट फोटोग्राफ, ठीक है, आपके सिग्नेचर, और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। वो सब आप बिल्कुल भी गलत ना डालें। हमेशा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दें, पर्सनल मेल आईडी दें, आईडी प्रूफ एकदम करेक्ट डालते हैं। अगर आईडी प्रूफ वगैरह में कोई गलतियां हो रखी हैं, जैसे आपकी फोटो बहुत पुरानी है, नंबर कनेक्टेड नहीं है, एड्रेस गलत पड़ा हुआ है, या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, तो उसको अभी सही करवा लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ओके, इसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो हमेशा ही इन डॉक्यूमेंट्स को सही रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डिजायर्ड कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज बिफोर अप्लाइंग। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लें जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो आप उसमें अपलोड करें। केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड ऑन एनटीए पोर्टल। एनटीए की वेबसाइट पे बहुत साफ साफ जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में जो भी प्रोसीजर है, प्रोविजंस हैं, वो बताए गए हैं। आपको उन प्रोविजंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ये यहां पे कहा गया है। अगर आप गलत लिखते हैं तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। लैक ऑफ क्लैरिटी इन कोर्स सिलेक्शन और कॉलेज प्रेफरेंस। देखो बेटा क्या है ना कि सीयूईटी के माध्यम से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बच्चों का मन भी भागता है इधर उधर। अब यहां पे बेटा आपको अपना मन ठहरवाना होगा। मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है, वीडियो में मैंने बताया है कि क्या मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज जो सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आपको मेजरली बताया है वहां पे, और उनके कौन कौन से कोर्स हैं एंड उनकी एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। अभी जाके उस वीडियो को देखो,
रिसर्च करो, होमवर्क करो, अपने कोर्स को सिलेक्ट करो, अपने कॉलेज की प्रेफरेंस को सिलेक्ट करो। और यहां पे ये भी कहा गया है कि एक बार आप जब डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे फिर आपको यूनिवर्सिटी के नाम और कोर्सेज बताने पड़ेंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, है ना। आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे, उसके लिए आप अपने प्रोफेशनल गोल्स को जानिए कि करियर में आपको करना क्या है। अगर आज भी आप कंफ्यूज हैं कि बीकॉम करना है कि बीकॉम ऑनर्स करना है तो दिक्कत की बात है। अगर आज भी आप कंफ्यूज हैं कि बीबीए करना है कि बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो आज भी अभी भी ये दिक्कत की बात है, ठीक है। ओके तो आप अपने फ्यूचर करियर पाथ के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चुनिए, कॉलेजेस को चुनिए, ठीक है। अब क्या होगा ना कि भैया यूपी में रहने वाले बच्चे, बिहार में रहने वाले बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना तो देख रहे हैं, हो सकता है एडमिशन भी हो जाए, लेकिन भैया फैमिली इश्यूज की वजह से शायद ना जा पाए। तो अभी क्लियर कर लीजिए ये सारी चीजें, समझ रहे हो, यानी कि माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार डीयू में एडमिशन हो गया तो फिर जाएंगे पढ़ने भैया, ठीक है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि भैया जो है घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं या कोई और समस्या आन पड़ी है। अभी डिस्कस कर लीजिए कि डीयू का भरा जाए, बीएचयू का भरा जाए, जो आप फाइनल करते हैं, आपके पेरेंट्स फाइनल करते हैं, फैमिली फाइनल करती है, फिर उसके हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करिए, अपनी आगे की प्लानिंग करना शुरू करिए। क्योंकि बेटा अगर ठान लेंगे तो कैसे नहीं मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैसे नहीं मिलेगा एसआरसीसी, कैसे नहीं मिलेगा हंसराज। ठानने वाली बात है, मानने वाली बात है कि हां भैया एडमिशन तो हमारा है, सीट एक सीट की बात है यार, बच्चे बहुत है, लाखों बच्चे हैं कंपटीशन में, अरे हमें एक सीट चाहिए ना, हमें 10-12 सीट तो ना चाहिए, हमें एक सीट दे दो। हम अपने हक की चीज मांग रहे हैं और हक की चीज तब मांग पाएंगे जब हकदार बनेंगे, और हकदार तब बनेंगे भैया जब मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हक मांगने से नहीं मिलेगा, लड़ाई करने से नहीं मिलेगा, हकदार होंगे तो मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे भैया आपको डिसाइड करना है कि किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में जाना है, और जब भी फॉर्म भरे भैया तो एज मेनी कोर्सेज, देखिए लिखा हुआ है यहां पे, ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल, हम एडवाइस करते हैं टू इंक्लूड एज मेनी कोर्सेज एंड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ज्यादातर कॉलेजेस भरिए, ज्यादातर कोर्सेज भरिए, बाद में देखा जाएगा, बाद में जो मन हो वो कर लेना, लेकिन कोर्सेज फॉर्म भरते समय ज्यादा भरना, ठीक है ना, बाद में मत करना, बाद में एक में एडमिशन ले लेना जहां पे भी तुम्हें मिल रहा हो। आगे देखते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा कोर्सेज भरने के इन्होंने लिखा है कि कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे, तो चलो दे देना, ठीक है। ओके, वेटिंग फॉर लास्ट मिनट टू फिल द फॉर्म, ये है सबसे भयंकर गलती। और वो क्या है कि आप फॉर्म को भरने के लिए लास्ट मिनट का इंतजार करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म आए 1-2 दिन में, 3 दिन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते जाएं, वैसे वैसे फॉर्म आगे भरते जाइए, रजिस्ट्रेशन अपना करते जाइए। फॉर्म कैसे भरना है ये आपको इसी चैनल पे बताने वाला हूं, और इन सारी वीडियोस के लिए आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये बेटा ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, फॉर्म आते ही उसको भर लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि सर इतने ज्यादा कंपटीशन में हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे, हम कैसे उस कंपटीशन को बीट करके अपनी वो एक सीट पक्की करेंगे जिसके हम हकदार हैं। बेटा वहां वो अगर ये आपका क्वेश्चन है कि मन में अभी भी आ रहा हो कि यार अभी ना हम पढ़ तो रहे हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से कि डीयू हम में एक सीट हमारी है, हम डीयू में पढ़ पाएंगे, हम बीएचयू में पढ़ पाएंगे, हम देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएंगे और अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। सर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लगाते हैं गलत हो जाते हैं, हमको लग रहा है कि हमें आता है बट एक्चुअली में नहीं आता है। इन दैट केस बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड या बीएसटी से रिलेटेड या आपके बोर्ड्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस मेल आईडी पे मुझे आप आज ही मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, harsh.suryavanshi@247.com, ये मेरी मेल आईडी है। सीयूईटी से रिलेटेड, कॉलेज प्रेफरेंस से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, बीएसटी से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप ये मेल आईडी नोट करिए, स्पेलिंग सही नोट करिएगा, harsh.suryavanshi@247.com, मेल करिए अपनी पर्सनल मेल आईडी से और वहां पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, राइट। चलो भाई, तो अब कहानी है कि सर डाउट तो ठीक है पूछ लेंगे मेल आईडी से, लेकिन अब पढ़ाई का क्या है सर। तो बेटा पढ़ाई करने के लिए आपको मैं एडवाइस करता हूं एम्बिशन 2.0 बैच, जहां पे इसकी जो क्लासेस है वो लाइव चल रही हैं, ठीक है, और अभी चल रही हैं। एम्बिशन 2.0 बैच आपका 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा और सारी क्लासेस अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। मार्च अप्रैल तक सिलेबस निपटाओ, अप्रैल में अपना तगड़े तरीके से मॉक टेस्ट का रिवीजन करो, गलतियां होंगी एनालाइज करो और फिर देखते हैं भैया कैसे सीट नहीं पक्की होगी। और अगर अभी भी लग रहा है ना कि सर छोड़ते हैं यार, कहीं इतनी मेहनत करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो बेटा यहां पे दिल पे हाथ रखना है और अपने मन से पूछना है कि क्या नहीं चाहते हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, नहीं चाहते हो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन। अगर तुम्हारा मन अंतरात्मा कह दे कि नहीं चाहते हो, छोड़ दो,
अभी पढ़ाई छोड़ दो, बोर्ड्स दे दो अच्छे से, छोड़ दो, कहीं भी जाके ले लेना एडमिशन। लेकिन अगर दिल की आवाज आ रही ना बच्चों कि नहीं यार एक बेहतरीन से कॉलेज में जाना है, कॉलेज लाइफ जीने का हर बच्चे का मन होता है कि जो स्कूल में नहीं कर पाए वो कॉलेज में कर पाएंगे, अलग अलग सोसाइटीज को ज्वाइन करेंगे, एक माहौल मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा और उससे अपने करियर को अच्छा बनाएंगे। अगर ये अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है, तो इस आवाज को सुन लो, अभी भी टाइम है, इग्नोर मत करो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई को शुरू करेंगे, डिसीजन लेंगे अपने लिए। एंड वहां पे बच्चों आपको क्या करना है, आपको अब आती है एम्बिशन 2.0 बैच की बारी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको Adda24/7 का ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक, आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, आपको CUET PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाके इस पे जाएंगे और आपको यहां पे CUT UG पे, CUT कॉमर्स पे जाना है। अगर आपके कोई दोस्त हैं ह्यूमैनिटीज और साइंस के, उनको भी आप एम्बिशन 2.0 बैच दिलवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक कोड बता देता हूं कि भैया ये कोड है और इस कोड में आपको क्या करना है, यहां पे लगाना है। इस कोड के माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिल जाएगा, कहीं और भटकने की, जाने की जरूरत नहीं है और ये आपका अमाउंट हो जाएगा फाइनल। ठीक है ना, तो वही है कि यार अगर ये दिल से आवाज आ रही है कि भैया यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, ऐसे काम चलेगा नहीं। अभी तक तो स्कूल में थे, माँ बाप ने एडमिशन करा दिया था, बट आगे का करियर भैया हमें खुद को देखना है। मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं भैया, पैसा तो कमाना है और पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि भाई पढ़ाई करेंगे, हायर स्टडीज बढ़िया तरीके से करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे भैया, पैसे कमाएंगे, एक्सपोजर मिलेगा, बाहर लोगों से मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे अलग शौक भी पूरे कर पाएंगे। किसी को एक्टिंग का शौक हो सकता है, किसी को सिंगिंग का शौक हो सकता है, किसी को सोशल वेलफेयर का शौक हो सकता है। सारी चीजें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पूरी होती हैं आप लोग की। तो आई गेस बच्चों आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे, मेल आईडी आपने नोट कर ली होगी और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को। वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता देना कि क्लास तुम्हें क्लासेस कैसी लग रही हैं जो लाइव चल रही हैं और ये वाली वीडियो तुम्हें कैसी लगी। इसके अलावा जो और सजेशन हो, तुम और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, कमेंट करो। तुम्हें अगर कुछ फीडबैक देना है कमेंट करो और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। मेहनत से पढ़ाई करिए और आपका सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।